राम मंदिर, गोरखपुर और नाथ संप्रदाय का एक बेहद खास जुड़ाव इससे रहा। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलनों में गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी के गुरुओं की बहुत खास और अहम भूमिका थी। उसी विरासत को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। मंदिर पर फैसला आने से लेकर उसके निर्माण के साक्षी बने, तो जिस तरह से अयोध्या को सजाने और संवारने का भी संकल्प लिया गया, उसे पूरा भी करके दिखाया गया। जिस अयोध्या की भव्यता को पूरी दुनिया देख रही है, अपने आराध्य के स्वागत में जिस तरह करोड़ों भक्त उत्सव मना रहे हैं, उसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों के लिए राम मंदिर एक सपने के सच होने जैसा है। नाथ संप्रदाय में गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है और योगी ने गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर भी अपना कर्तव्य निभाया है, तो मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या के स्वरूप को बदलने वाले प्रण को भी पूरा कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था। पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर लेंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर। योगी का गुरु के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति आस्था और किसी भी कार्य को पूरा करने का प्रण, यही उन्हें सबसे अलग और खास बनाते हैं। और एक गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होगी कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी होने के लिए शिष्य पूरी निष्ठा के साथ भक्ति भाव से डटा हुआ है, जिसका परिणाम है कि एक बार फिर रामलला और राम राज्य की अवधारणा सिद्ध हो रही है। इसी राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी गोरखपुर से। जितने भी आंदोलन हुए, उन सभी में गोरक्षपीठ और नाथ संप्रदाय की 3 पीढ़ियां की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आंदोलन के आरंभ के नायक थे योगी के दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ, जिन्होंने 1935 में अयोध्या में विवादित परिसर में राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी। महंत अवैधनाथ ने 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। उन्हें समिति का अध्यक्ष चुना गया। गुरु अवैधनाथ की अगुवाई में श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी। देश भर में राम मंदिर के लिए ईंटें भी जुटाई गई थी। शिष्य योगी आदित्यनाथ ने भी गुरु का ही अनुसरण किया। वो नाथ संप्रदाय के ध्वजवाहक हैं। राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वाली तीसरी पीढ़ी में आते हैं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसे भी देखा। 5 जून 2020 को मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी थी। तब भी सीएम योगी वहां मौजूद थे और अब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और योगी आदित्यनाथ इस पल के भी साक्षी बनने वाले हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद यह दिन आया है और हजारों वर्षों के लिए आने जा रहा है। याद करिए, सैकड़ों वर्षों के बाद आया है। 500 वर्षों के बाद कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया। बहुत सारी पीढ़ियां संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन यह दिन नहीं देख पाए। आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं। प्रभु की लीला का अपने सामने अवतरण देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कसम खाई थी। कई चुनौतियों का सामना, विरोधियों का प्रहार भी उन्हें डिगा नहीं सका।
राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही युवा अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। 1992 में गोरखपुर के गोरखनाथ मठ की ओर आकर्षित किया था। महंत अवैधनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। नाथ संप्रदाय के सन्यासी का जीवन अपना लिया। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की बैठकों में हिस्सा लिया। महंत अवैधनाथ ने 1996 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। योगी आदित्यनाथ ने ही अपने गुरु के सपने को पूरा करने के लिए राम मंदिर आंदोलन को जीवित रखा। गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर 4 बार सांसद बने और साल 1998 में लोकसभा में कदम रखते ही सदन में राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। पूर्वांचल में युवाओं को एकजुट करने की शुरुआत भी की थी। लेकिन साल 2017 में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिर राम भक्त ने जो बीड़ा उठाया उसकी चमक पूरे देश विदेश में बिखर रही है। भगवान राम की जन्मभूमि को उसकी पुरातन पहचान मिलने लगी। योगी ने पहले नाम बदला, फिर अयोध्या के विकास की ऐसी रूपरेखा तैयार की जिसने नया अध्याय लिख दिया। 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के टूरिस्ट मैप में अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और सबसे भव्य विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है। अयोध्या को नव्यता, दिव्यता, भव्यता की ओर ले जाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। मंदिर निर्माण और उसे सबसे सुंदर नगरी बनाने का इरादा अडिग था। उनका विश्वास पक्का था जो आज धरातल पर उतर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो प्रभु